मनुष्य के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि मनुष्य स्वयं को व्यवस्थित कैसे करे। संसार की हर वस्तु के पीछे एक व्यवस्था काम करती है। ऋतुओं के निर्माण एवं परिवर्तन के पीछे प्रकृति की व्यवस्था काम करती है कि इंसान भी उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है। जन्म मरण, दुख सुख, मिलन, यश अपयश, इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि हर चीज के साथ एक व्यवस्थापक लगा हुआ है और उसकी व्यवस्थाएं इतनी सुव्यवस्थित हैं कि पल भर, रत्ती भर का भी उसमें कोई फर्क नहीं आता। हमें प्रकृति और परमात्मा की इस व्यवस्था को समझकर अपने लिए जीवन की अंतर्दृष्टि उपलब्ध करनी चाहिए कि जैसे प्रकृति सब चीजों को व्यवस्थित रखती है, वैसे ही हम सब लोगों को भी खुद को व्यवस्थित करना चाहिए। खुद को व्यवस्थित करना एक महान साधना है। कोई भी व्यक्ति किसी और को अव्यवस्थित देखना नहीं चाहता। हर पिता की इच्छा है कि उसका पुत्र ठीक से जीवन जिए। हर पति की इच्छा है कि उसकी पत्नी व्यवस्थित रहे। यानी कर्मचारी से लेकर मालिक तक सभी ये चाहते हैं। पर जब यही बात स्वयं अपने आप पर लागू होती है तो खुद के सामने ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। नौकर के द्वारा होने वाली थोड़ी सी भी अव्यवस्था हमें झल्लाहट देती है और हमारी अव्यवस्था क्वेश्चन मार्क। पत्नी के द्वारा की जाने वाली थोड़ी सी उपेक्षा हमें आग बबूला कर देती है और हमारे स्वयं के द्वारा उसे दी गई उपेक्षा प्रश्न मार्क। खुद तो कुछ भी करो, सारे गुनाह माफ, पर दूसरा कुछ भी करे, गुस्सा आसमान पर। व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रकृति की व्यवस्था को समझे और खुद की प्रकृति को सहज शांति में बनाए। दूसरों की गलती को माफ करने का बड़प्पन भी तो दिखाया जाना चाहिए। गुस्सा तो उस ड्रिंक की तरह है जिसे अगर ठंडा और कूल करके पिया जाए, परोसा जाए, तो ही वह जायका दे सकता है। कृपया अपने आप को खुले दिमाग का बनाइए। खुले बटुए की बजाय खुला दिमाग ज्यादा फायदेमंद है। खुद को व्यवस्थित करना सबके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुद को व्यवस्थित करना है। लोग MBA होने को लालायित हैं। हमारा अनुरोध है हर व्यक्ति LMA जरूर हो जाए। MBA के लिए पढ़ना होगा, LMA के लिए सावधान होना होगा। LMA यानी लाइफ मैनेजमेंट। अपने आप को व्यवस्थित करने का मायना है कि एक व्यक्ति व्यवस्थित करने का मायना है कि व्यक्ति अपने जूते चप्पल तक सलीके से पहने और रखे।
साफ सुथरे वस्त्र पहने, घर का सामान ढंग से रखें। अपने आप को व्यवस्थित रखने का तात्पर्य है अपनी वाणी, कार्यशैली के साथ साथ पारिवारिक संबंधों को भी व्यवस्थित रखें। जैन कहानियों में कुछ विशेष घटनाओं का जिक्र है। उनमें से एक व्यक्ति आत्मज्ञान की शिक्षा के लिए गुरु के पास आया। वह तेजी से आश्रम में प्रविष्ट हुआ। एक ओर उसने अपने जूते डाले और धड़ाम से दरवाजा खोलते हुए गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु को जाकर प्रणाम किया और बोला, मैं आत्मज्ञान का रहस्य जानना चाहता हूँ। गुरु ने उस युवक पर एक नजर डाली और कहा, क्या तुम्हें पता है कि मेरी कुटिया के बाहर बारिश हो रही है या नहीं? उसने कहा, जी हाँ, मुझे पता है। गुरु ने कहा कि तुम्हारे सूखे वस्त्रों को देखकर लगता है कि तुम छतरी अपने साथ लेकर आए हो। उसने कहा, हाँ साहब, मैं छतरी का उपयोग करते हुए आप तक पहुंचा हूं। गुरु ने कहा, क्या आत्मज्ञान का रहस्य जानने से पहले बताओगे मुझे कि तुमने छतरी दरवाजे के दाईं तरफ रखी है या बाईं तरफ? युवक चौंका, याद करने लगा कि मैंने दाईं तरफ रखी या बाईं तरफ। गुरु ने फिर कहा, तुम मुझसे आत्मज्ञान की शिक्षा पाओ, उससे पहले दरवाजे के पास जाओ और अपने जूतों से क्षमा मांगो। युवक ने कहा, आत्मज्ञान की शिक्षा पाने के साथ जूतों का कहाँ संबंध बैठता है? आप मुझे यह कहें कि मैं आपके सामने झुककर अपने अपराधों की क्षमा मांगूं तो बात समझ में आती है, पर आप कहते हैं कि जूतों से माफी मांगो। गुरु ने कहा, जिस दरवाजे से तुम अंदर आए हो, उसी दरवाजे से मैं भी अंदर आया हूँ। लेकिन जिस आदमी को अभी तक अपने जूते और दरवाजा भी सलीके से खोलना नहीं आता, वो आत्मज्ञान की नसीहतों को सीखने का अभी पात्र नहीं। ये कहानी हम सबको आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ तो रही दीदी, कट कट के आ रही थोड़ी। नहीं, आपका नेटवर्क देखो बराबर आ रही है। नहीं, सुंदर से आ रही है। ये कहानी हमें बताती है कि आत्मज्ञान और साधना की तरफ अपने बढ़ते कदमों से पहले अपने जूतों को भी सलीके से खोलना जीवन की पहली साधना है। जो व्यक्ति सुव्यवस्थित तरीके से अपने कार्यों को संपादित नहीं करता, वो अंधेरा छा जाने पर अपने सामानों को वैसे ही टटोलता है जैसे कि दिन का उजाला होने पर उल्लू अपने घोंसले और घर को ढूंढता है। इतना ही है आज का।